नमस्कार, आपके मुद्दे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात प्रदेश में मानसून की बेरुखी की। दरअसल मानसून वापस लौटने को है, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कहते हैं कि सावन सबको भिगो देता है, लेकिन इस साल दो सावन आए पर एमपी छत्तीसगढ़ को नहीं भिगो पाए। अब तो स्थिति यह है कि सिंचाई से लेकर के पेयजल और बिजली सबका संकट भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जो बांध तालाब पानी से कुछ दिन पहले तक लबालब भरे हुए थे, वो फिलहाल सूखते दिखाई दे रहे हैं। अब तो भगवान ही सहारा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, उन सवालों के आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या बांध मैनेजमेंट में सिस्टम से कोई चूक हुई है? इसके अलावा सवाल ये भी कि सिंचाई के लिए पानी कैसे मुहैया करवाएगी अब किसानों को सरकार? वहीं पेयजल और बिजली जो है वो कितनी बड़ी चुनौती अब आने वाले दिनों में बनेगी? इसके अलावा सूखे से निपटने का एक्शन प्लान क्या है सरकार के पास, और क्या महाकाल खत्म करेंगे बारिश का इंतजार? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। इसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून अब विदाई ले रहा है। एक और मानसूनी बरसात ने पहाड़ों में सितम ढाया है, तो वहीं एमपी छत्तीसगढ़ से ये रूठा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो आलम ये है कि बारिश के अभाव में किसानों की फसल सूख रही है, बांध खाली होते नजर आ रहे हैं। सरकार के सामने बिजली और सिंचाई संकट पैदा हो गया है। चीजें सरकार के हाथ से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में अब महाकाल ही सहारा है, जिनके दर पर जाकर एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ बारिश की कामना की, बल्कि 1 घंटे तक अनुष्ठान भी किया। सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश। 19 साल बाद इस बार 2 सावन पड़े, लेकिन जुलाई और अगस्त दोनों ही महीनों में जरूरत की बारिश नहीं हुई। मानसून की ऐसी बेरुखी के चलते आधे मध्य प्रदेश में सूखे की आशंका गहराती जा रही है। भोपाल समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां 30 से 46% तक कम बारिश हुई है। सतना में सबसे अधिक 46% कम बारिश हुई है। भोपाल में 37% कम बारिश हुई है। अगले 1 हफ्ते तक बारिश नहीं हुई तो 10 जिले सतना, अशोकनगर, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, भोपाल, सीधी, गुना, शाजापुर और रीवा सूखे की चपेट में आ जाएंगे। बारिश न होने का असर बांधों पर भी पड़ा है। अगस्त के शुरुआत में जिन बांधों से पानी छलक रहे थे वो खाली हो रहे हैं। ज्यादातर बड़े बांध 1 से 4 मीटर तक खाली है। भोपाल को पानी पिलाने वाला सीहोर का कोलार डैम इस बार 4.20 मीटर यानी 29% खाली है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाला कलियासोत 3 मीटर और केरवा 2 मीटर खाली है। ग्वालियर शहर को जलापूर्ति वाला तिघरा डैम 3.5 मीटर खाली है। विदिशा और रायसेन की प्यास बुझाने वाला हलाली बांध 3 मीटर खाली है। मानसून के बीच 1.5 महीने के ड्राई स्लैब से हालत यह है कि कई दशकों बाद किसानों को मानसून सीजन की फसलों में भी पंप से सिंचाई करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ पेयजल और बिजली संकट पैदा होने की आशंका है, जिसको लेकर सीएम शिवराज लगातार बैठकें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। जो करना पड़े करेंगे। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाए, पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है तो बिजली की खपत बढ़ गई। 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके।
छत्तीसगढ़ में भी हालात एमपी जैसे ही हैं। यहाँ के 16 जिलों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इसका विपरीत असर धान की नई फसल पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। किसानों की मांग के बाद अब बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बांधों में भी पानी का स्तर कम होता जा रहा है। बारिश के लिए भगवान के दर पर प्रार्थनाएं तो की ही जा रही है, वहीं तमाम टोटके भी अपनाए जा रहे हैं। कहीं मेढक की शादी हो रही है तो कहीं गधों के फेरे पड़वाए जा रहे हैं। खैर, अब मौसम विभाग ने एमपी और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे उम्मीद की किरण जागी है। टीम न्यूज स्टेट। तो 19 साल बाद इस साल 2 महीने का मॉनसून था। सावन का महीना 2 महीने का, लेकिन इसके बावजूद जो 1.5 महीने का स्पेल था वो सूखा गुजर गया। और स्थिति यह कि मॉनसून के महीने में सिंचाई के जो दूसरे विकल्प हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर जरा चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है सुधींद्र मोहन शर्मा, जो कि मौसम वैज्ञानिक है। सुधींद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा आलोक सिन्हा जी हैं, जो कि पूर्व आईएएस है सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के। आपका भी बहुत स्वागत आप आलोक जी। और इसके अलावा ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही शशि भगत जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, चर्चा की शुरुआत करें और एक बहुत बेसिक सवाल मैं सुधींद्र मोहन जी आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं। बेसिक सवाल से सवाल यह कि 1.5 महीने का स्पेल, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि सूखा चला गया और ये मानसून का महीना है और हम दूसरे विकल्पों का सहारा ले रहे हैं सिंचाई के लिए, तो क्या अगर हम एक सिचुएशन को समझे, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगस्त का महीना था जब 8-10 अगस्त में बांधों के जो गेट है वो खोले जा रहे थे, तो क्या जो बांध मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बांध मैनेजमेंट सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि आपको याद होगा कि फरवरी मार्च में ही मैंने आप ही के प्रोग्राम पे इस तरह की भविष्यवाणी या फोरकास्ट किया था कि इस बार मानसून बहुत ज्यादा मेहरबान हम पर नहीं होने वाला है और जो अल नीनो इफेक्ट है उसकी वजह से अगस्त हमारा सूखा जाएगा। ये मैंने फरवरी मार्च में कहा था। और जुलाई में जब हमको बहुत ज्यादा बारिश मिली, और वो जुलाई में करीब 37% अधिक बारिश मिली पूरे देश के स्तर पे, तो हम लोग उत्साहित हो गए कि नहीं, इस बार तो बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन हमको अगस्त तक का वेट करना चाहिए था। और आपको विश्वास नहीं होगा, बट ये 1901 से हमारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है मानसून का, और 1901 से 2023 तक के 122 साल के इतिहास में सबसे कम बारिश वाला अगस्त है ये इस बार। तो 122 साल का रिकॉर्ड है जो हमने तोड़ा है सूखे रहने के मामले में, और अगस्त सबसे ज्यादा सूखा गया है। इसी तरह से जो मानसून का परफॉर्मेंस है जुलाई और अगस्त का मिला के, वो पिछले 18 साल में सबसे कम इस बार रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति हमारे सामने है। और ये जो अल नीनो प्रभाव इस बार रहा, क्योंकि ट्रिपल डिप ला नीना रहा हमारे पास में 2020, 2021, 2022 में। ये भी तो एक सच है ना कि जो आप बता रहे हैं, इस स्थिति से मौसम विभाग भी वाकिफ था और सभी एक्सपर्ट्स इसको जानते थे। इसके बावजूद जब जुलाई में बहुत ज्यादा औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई तो हमारे बांध लबालब भर गए और हम वहां पर 2-4 दिन, 1 हफ्ते का वेट नहीं कर रहे थे, बल्कि हमने सारे बांध खोल दिए, जितने भी जो बांध थे उनके गेट खोलने शुरू कर दिए और पानी रिलीज कर दिया। क्या हमें उस वक्त थोड़ा सा रुकना चाहिए था? गेट खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, इसके लिए पूरा रिजर्वायर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो इसको ऑपरेट करता है, और वो आजकल बहुत बढ़िया एल्गोरिदम पे काम करता है। वो उसमें कोई बहुत ज्यादा मैनुअल एरर की गुंजाइश नहीं होती है। तो एक तो हमको डाउनस्ट्रीम की चिंता करनी होती है कि डाउनस्ट्रीम में रिवर में फ्लो बना रहे, उसके लिए भी हमको गेट खोलना होते हैं। दूसरा, बांध की जो खुद की सेफ्टी है, खुद का जो स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए एक टॉप लेवल के बाद में हमको बांध के गेट खोलना ही है। वो तो पक्का है। आपको अगर अगस्त में बारिश नहीं मिली तो ये हमारा दुर्भाग्य है और हमको निश्चित रूप से इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जहां तक अल्टरनेटिव सोर्सेज का सवाल है, तो मैं बता दूं कि हमारा ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए और ग्राउंड वाटर हमारा रिजर्व है एक्चुअली। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास अगस्त में अच्छी बारिश हमें नहीं मुहैया हुई और 52 बांधों में इस वक्त 36 बांध ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं खाली है बारिश के मौसम में भी। लेकिन आलोक जी,
ये एक मैनेजमेंट सिस्टम की बात सुधींद्र जी कर रहे हैं। अब अभी की जो स्थिति है, क्योंकि जुलाई में स्थिति अलग थी, अगस्त सूखा गुजरा है और मुख्यमंत्री भी देखिए अभी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई उसमें चिंता जाहिर कर रहे हैं और इसमें बिजली आपूर्ति का भी वो जिक्र कर रहे हैं। आगे की भी और दूसरी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। अब आगे क्या रोड मैप होना चाहिए, सरकार इस पर किस तरीके से काम करे कि किसानों को भी फायदा पहुंचे, बिजली आपूर्ति वगैरह भी बाधित ना हो? आलोक जी आवाज आ रही है? आलोक जी मेरा सवाल आपसे है। हेलो जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं आलोक जी। शायद आलोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रिज गोपाल लोहिया जी, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी चिंता जाहिर करते हुए आगे किस तरीके से वो मदद के लिए खड़े रहेंगे वही बयान करते हुए, लेकिन स्थिति तो यही है ना कि जो मानसून का मौसम है जो सबको भिगो कर जाता है, मध्य प्रदेश को भिगो नहीं पाया और अब आने वाले वक्त में संकट तो है। एक तरफ आपके पास खरीफ की फसलें भी खराब हो रही हैं और रबी की फसलों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपसे ये कहूं कि जैसा अभी अपनी चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं 122 साल का जो माननीय विशेषज्ञ कह रहे थे वो तो आया है। उसके साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जुलाई में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि अगस्त में ऐसा सूखा आएगा। कई बार इसकी भी भविष्यवाणी मौसम विभाग से भी हुई, वैज्ञानिकों से भी हुई और जो लोग उसकी भविष्यवाणी करते हैं उन्होंने भी की। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि अगस्त में इतने सूखे की संभावना कभी किसी ने नहीं मानी थी। परंतु आज मुख्यमंत्री जी ने दो बातें की। परसों उन्होंने कहा था कि हम प्रार्थना भी करें और प्रयास भी करें, तो प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि वो बारिश करें, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। सरकार कुछ भी करे परंतु जो बारिश से फसल की पूर्ति होगी, जो बारिश से धरती की पूर्ति होगी, जो ग्राउंड वाटर की होगी, जो रिजर्वायर्स की होगी, वो पूर्ति कुछ भी कहीं से भी संभव नहीं है। तीसरी बात, प्रार्थना हम इसलिए करने जा रहे हैं कि प्रार्थना से दो चीजें होती हैं। एक तो परमात्मा प्रार्थना सुनता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। दूसरा, हमें स्वयं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हमने प्रार्थना की है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो मैं भी आग्रह करता हूं और ये बिल्कुल सच है। एक प्रश्न आपने उठाया था, तो वास्तव में इस बार मध्य प्रदेश के बहुत सारे डैमों के गेट नहीं खोले गए, गिनती के खोले गए, बरगी के खोले गए थे, वहां आज भी पानी कम नहीं है। ये एक अलग बात है, परंतु सरकार प्रबंधन कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने 3 बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि हम प्रार्थना करें, दूसरी ये कि जो फसलें हैं उन्हें हम जलाशयों के पानी से किसी भी तरह बचाने का प्रयत्न करें, और तीसरा काम, किसी भी तरह हम बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 घंटे निरंतर निर्बाध बिजली मिले, और उसमें समस्या आ रही है, ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि कभी 15,000 मेगावाट का लोड इन दिनों में नहीं आया है अगस्त के माह में। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और हम किसान को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। आपने बोला सभी बांधों के गेट नहीं खोले गए, लेकिन ये भी हकीकत है जो अभी के फिलहाल आंकड़े हैं, 32 बांध अगर हम देख ले पूरे प्रदेश में तो 36 बांध ऐसे हैं जो कि बारिश के मौसम में भी खाली है, पूरे नहीं भरे हैं, 100% तो नहीं भरे हैं, 4-4 मीटर तक का भी उनके अंदर पानी का लेवल कम है। ठीक है, लेकिन जो 35% से ज्यादा खाली है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है। ये अब आपने कहा कि प्रार्थना और प्रयास, ब्रिज गोपाल जी, प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना तो हो रही है, भगवान महाकाल के दर पर पहुंचे थे आज मुख्यमंत्री, लेकिन आप मुझे ये बताइए प्रयास की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल होकर के आप जवाब दीजिएगा। सरकार चिंता जाहिर कर रही है, सीएम भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई के लिए पानी कैसे मुहैया कराएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में पेयजल और बिजली संकट भी सामने खड़ा है। दोनों बातें मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी स्पष्ट कही हैं कि जो भी जलाशय हैं उनसे हम पानी सुनिश्चित करेंगे तत्काल इस फसल को बचाने के लिए। दूसरा काम हम करेंगे कि बिजली की आपूर्ति 10 घंटे तक निर्बाध रूप से रहे, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। बिजली मिल नहीं रही है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं से भी प्रबंध करेंगे, 10 रुपए यूनिट लेना पड़ेगी तो भी लेंगे, परंतु मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, मतलब आप ये आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन शशि भगत जी जो मौजूदा स्थिति है, आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। नर्मदा, मतलब प्रार्थना के साथ साथ प्रयास हो रहा है, किसानों को सरकार प्रयासरत है। ठीक है, मैं आपकी बात ले लिया, मैंने आपकी बात ले ली। पानी मिलना प्रारंभ हो गया है रायसेन जिले के और सीहोर जिले के किसानों को। ठीक है, शशि भगत जी,
देखिए, मौसम पर तो किसी का बस नहीं है। अब जिस तरीके का मौसम होगा उसी हिसाब से रोड मैप बनाया जाएगा और फिलहाल जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो जिस रोड मैप के तहत काम कर रही है, मुख्यमंत्री जैसे स्थितियों पर नजर बनाए हुए अल्प वर्षा को लेकर के बैठकें कर रहे हैं, आने वाले वक्त में पेयजल और बिजली का संकट ना हो इस पर जो काम हो रहा है, संतुष्ट है कि प्रदेश में किसी तरह की कोई विकट स्थिति नहीं आएगी। जोहार छत्तीसगढ़, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। वो है क्या चीज कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जब बोलते हैं कि प्यास लगे तो कुआं खोदो, इस विषय में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का जो काम हो रहा है आज शुरू करते हैं तो इसका लाभ बहुत लेट से मिलता है। हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 60,480 से ऊपर, ये अभी एक पिछला आंकड़ा है, उस बोरवेल्स है और इतने ही 10 बड़े बड़े डैम हैं। उसमें जल स्तर इतना नीचा नहीं हुआ है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता को नुकसान हो। और श्री भूपेश बघेल जी ने एक अल्टरनेट व्यवस्था और करके रखी है जिसको अम्ब्रेला सेफ कहा जाए, जिसको अम्ब्रेला डेवलपमेंट कहा जाए। और सराउंडिंग एरिया जितना है, चाहे वो नरवा गरवा गरुया के माध्यम से हो या फिर वो गोठान के माध्यम से हो, कमाने का जो अलग अलग गांव क्षेत्रों में कमाने का जो तरीका निकाला है उसके मार्फत ऑटोमेटिक उनके पास जो कुछ पैसे आ जाते हैं, कृषकों के पास समय समय पर पैसे चले जाते हैं। और कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में भी उनने सेफ रखा और ये विश्वास कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ दिलाती छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर कि ऐसा कोई भी परिस्थिति पैदा नहीं होगी जिसमें बिजली, पानी और चारे मवेशियों के लिए कोई दिक्कत आए। ये बड़े विश्वास के साथ इस बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जो बारिश आज तक की हुई है, ये बारिश कम तो हुई 22%, लेकिन उतनी भी कम नहीं हुई कि लोगों को इतना भीषण संकट का सामना करना पड़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा नीचा नहीं है। एक दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ का जो फिजिक है, भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, बनावट है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीटली सब तरफ से सूखा हो जाए जैसा मैदानी इलाकों में होता है, तो वो स्थिति नहीं आने वाली है। और श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा विश्वास है। आप बांधों की स्थिति अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी बांध लबालब भरे हुए हैं, 50 से 60%, कुछ जगहों पर उससे ज्यादा जो है पानी है। लेकिन रविशंकर सागर में, धमतरी में देख लीजिए 62% पानी बचा हुआ है बांध में, कई जगहों पर तो 58% ही रह गया है। और ये बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं, तो आप ये मुंह मोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ स्थिति खराब नहीं है। आप इस पर काम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, अभी भी जैसे गंगरेल डैम की बात आप जिसको कर रहे हैं, कम जरूर है मगर और सराउंडिंग एरिया में जो सिंचाई के लिए जो पानी छोड़ा गया था वो लगभग एक बार का छोड़ के कंप्लीट हो गया है। नहीं शशि जी, ये मान रहे हैं ना कि अभी तो देखिए धान की जो फसलें हैं, जाहिर सी बात है ज्यादा पानी की जरूरत होगी, उसकी आपूर्ति कैसे पूरी होगी? मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले वक्त में संकट होगा। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल इत्मीनान की जरूरत है, बिल्कुल फिक्र नहीं करने की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं, मध्य प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि प्रार्थना करो, प्रयास करो। क्या छत्तीसगढ़ में भी प्रार्थना और प्रयास पर काम हो रहा है? प्रार्थना और प्रयास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, प्रार्थना मनोबल बढ़ाने के लिए किया जा सकता है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं वही बात अभी आपसे मैंने अभी कहा कि अभी कुछ समय पहले ही पानी गंगरेल से छोड़ा गया था। मैं चूंकि इस ऐसी स्थिति पैदा हुई तो एक पर्यटन स्थल होने के नाते मैं भी गया हुआ था, लेकिन मेरे को ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ इस जल संकट में उबर नहीं पाएगा या फिर बहुत भीषण संकट होने वाला है। और जैसा कि हमारे मौसम विज्ञानी साथियों का भी कहना है कि आने वाले कुछ समय में जरूर छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। ठीक है, नहीं मैं एक और बात जल्दी से रख देता हूं। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले कुछ देर पहले कहा भी कि जो खरीफ की फसलें हैं वो अब कटने वाली हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर सोयाबीन की जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं, पौधे सूख रहे हैं, धान की फसलों को नुकसान हो रहा है। अब रबी की फसलें भी सामने आने वाली हैं, उसको बोना है। अभी भी कई जगहों पर खेतों में दरारें पड़ी हुई हैं। क्या ये स्थिति चिंताजनक नहीं है? अगर सुधींद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूं दोनों प्रवक्ताओं की बात को देखते हुए, तो आप कितने मुतमईन नजर आते हैं, कितने आश्वस्त हैं? मेरी आश्वस्ति भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूलभूत अंतर है। आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां पे कि ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो। वहां के सारे ब्लॉक या तो सेफ हैं। 146 ब्लॉक है असेसमेंट ब्लॉक छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 116 ब्लॉक सेफ हैं।
सेफ का मतलब ये होता है कि जितना रिचार्ज होता है उससे कम पानी उसमें निकाला जा रहा है। हाँ। तो जब इतने सारे ब्लॉक सेफ है छत्तीसगढ़ में तो उनको ग्राउंड वाटर पे शिफ्ट होने में ज्यादा समय मतलब आप शशि भगत जी की बात से आप शशि भगत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक की स्थिति के हिसाब से बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार को ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। सरकार किस दल की है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देकर इस बात पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कि आपको अपना ग्राउंड वाटर बनाए रखना है और बढ़ाना है। तो मुद्दे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 5 साल में ग्राउंड वाटर इंप्रूवमेंट के लिए क्या काम किया है। खास बात तो ये है क्योंकि जब भी हमारा बारिश फेल होती है, मानसून फेल होता है, तो ग्राउंड वाटर ही हमारा सहारा होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में चूंकि ज्यादातर और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात पूछ लूं तो मध्य प्रदेश बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर 90% ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है। मतलब वहां पर हम ज्यादा पानी निकाल रहे हैं रिचार्ज के मुकाबले, तो हम वहां पर ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस नहीं रख सकते। और विषम परिस्थिति है कि ग्राउंड वाटर पे भी आप डिपेंडेंट नहीं रख सकते। वहां पे नदियां भी कम है, नदियों में प्रभाव भी। ब्रिज गोपाल जी, देखिए आप जो मध्य प्रदेश की स्थिति है और आप वाकिफ भी हैं और आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के रोड मैप पर काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या सच में ग्राउंड पर उस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि पंपों से जो पंप हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त बारिश के मौसम में भी करना पड़ रहा है। नहीं जी, बिल्कुल मैं आपसे कहूं, आज से नहीं 2007 से मध्य प्रदेश इसमें काम कर रहा है। चाहे बलराम तालाब की बात हो, चाहे खेत तालाब योजना की बात हो और चाहे अमृत सरोवर की बात हो, हमने लाखों की संख्या में तालाब खुदवाने का काम किया। लेकिन ब्रिज गोपाल जी, हम बिंदु में जो है आज खंडवा की और सीहोर की कुछ जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां बारिश हुई है, तो कहीं बाबा महाकाल के दर पर प्रार्थना का असर तो नहीं है ये? प्रार्थना या फिर महाकाल के ही दर से? और हम तो उम्मीद करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में होकर देवास जिले के भी बहुत बड़े इलाके में कल लगभग आधे घंटे से 1 घंटे बारिश हुई है। कई अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग भी इस तरह की बात कर रहा है कि अच्छी वर्षा होने की संभावना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु मैंने जो आपसे कहा था, हम प्रयास में कोई कमी नहीं रख। शशि भगत जी, जी सुधींद्र जी, देखिए प्रार्थना और प्रयास की बात हो रही है, लेकिन जब ग्राउंड पर बात करते हैं तो मैं प्रैक्टिकल आपसे जवाब चाह रहा हूं कि अगर मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, अगस्त का महीना ऐसा देख रहे हैं और खरीफ की फसलें और रबी की फसलों की स्थिति को देख रहे हैं, तो कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए? सरकारों की तरफ से बयान तो आ रहे हैं, चिंताएं व्यक्त हो रही है, काम क्या होना चाहिए, स्टेप्स क्या उठाने चाहिए? एक चीज जो दोनों सरकारों को करना है बहुत जल्दी में, और जो दोनों सरकारें जिसमें बहुत पीछे रही हैं, वो ये है कि हमारे अधिकतर किसान भाइयों के पास अभी भी सोलर पैनल्स वाले पंप नहीं है। सोलर पैनल वाले पंप्स होना चाहिए ताकि अगर बिजली की कमी भी हो तो भी हम ग्राउंड वाटर से अपनी फसलों को बचा सकें। इस पे काम नहीं हुआ है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे भी सीरियसली काम नहीं हुआ है दोनों स्टेट्स में। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। एक जो सच्चाई तो ये भी है ना कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो सिर्फ बारिश पर ही निर्भर रहते हैं, उनके पास सिंचाई के दूसरे विकल्पों का कहीं ना कहीं मुहैया नहीं होते हैं, वो अभाव उसको उपलब्ध उसको उपलब्ध कराना भी सरकार का काम है। जो सरकारें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये भी आता है कि हम उनको कितनी मदद कर सकते हैं। तकनीकी मदद की भी जरूरत है और हमको ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का मिला जुला उपयोग करना सीखना पड़ेगा। जो किसान सिर्फ ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं उनको मेरी सलाह है कि वो अपने खेतों में रिचार्ज सिस्टम जरूर लगाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंच भी रही होंगी। और सरकार, देखिए ये बात कही भी जा रही कि प्रार्थना के साथ साथ प्रयास पर भी काम हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास क्या वाकई जमीन पर दिखने को मिलेंगे और किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने से बचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बारिश की बेरुखी ने कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।